नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम अलर्ट पर। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम होम गार्ड का बहुत नज़दीक आ चुका है और उम्मीद करते हैं आपकी सब तैयारी भी ठीक ठाक हो चुकी होगी। अगर टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर लेना, ठीक है। कट ऑफ कितनी लगेगी, ज़्यादा लगेगी, कम लगेगी, उससे मतलब नहीं। इतना कर लोगे और भटकाव से बचे रहोगे। मेन चीज़ है इस समय 4-5 दिन में आपको भटकाव से बचना। अगर आप बच गए, नैया पार। बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। साथियों, जो भी हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उतना कर लेना, काम हो जाएगा। देखो, जो पढ़ा है उसका रिवीज़न। दोस्तों, नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जो पढ़ा है आपने वही बार बार रिवाइज़ करो, ठीक। सिलेबस को अपने दोबारा से, कि जो मेरी कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा रिवाइज़ करूँ, जो मुझे आता है उनको कम रिवाइज़ करूँ, ठीक है। जहाँ से जैसे मान लो कोई पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, टोटल 12 है, 12 को एक बार रिवाइज़ कर लिया अगर आपका क्वेश्चन वहाँ से गलत हो रहा है। कहने का मतलब है जहाँ से क्वेश्चन टेस्ट में आपके गलत हुए हैं, आपने टेस्ट लगाए होंगे अभी तक, उनको वहाँ पे काम करो। ओएमआर पे प्रैक्टिस नहीं करी, ओएमआर पे प्रैक्टिस कर लो अब, और ज़्यादा टेस्ट लगाने की कोशिश मत करो। 4-5 दिन में किसी में यार नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, बेमतलब का परेशान हो जाओगे, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक। खूब रिवीजन करो और अपने जो नोट्स हैं उनसे करना, ठीक है। मैं बता दूं, ये काम मत करना यार, ये जो बता रहा हूँ ना मैं, ये 8-10 घंटे की मैराथन करने के चक्कर मत करना। बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात होती है। मैराथन करने से क्या होता है कि आपका दिमाग बिल्कुल काम करना। आप सोचो, अगर जो बच्चे बाहर रहे होंगे कभी जानते होंगे, आप अपने हाथ से खाना बनाए होंगे तो आपको मालूम होगा कि दाल बनाने में कितना नमक पड़ता है, कितना क्या पड़ता है। जो इंसान कभी बाहर रहा नहीं, जिसने खुद कभी खाना बनाया नहीं, उसको मम्मी ने बना बना के दिया, तो वो बिल्कुल एक तरह से खाना बनाने के मामले में अपाहिज है, वो नहीं बना सकता कभी, ठीक है। जिसे सब कुछ बना बनाया मिला उसने कभी खुद कुछ किया ही नहीं। जब आप खुद पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे बार 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 बार, तो आपको उसमें चीज़ें दिमाग में छपेंगी, आपको याद होगा। 40 नंबर आ रहे हैं एग्ज़ाम में, आपने सब कुछ पढ़ डाला, ठीक है। तो आप सब कुछ जब पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस जो हमारे टीचर्स कराते हैं यूट्यूब वाले, तो वो क्या करते हैं, या फिर कोई पैड बैच होगा वहाँ पर भी वो यूपी पुलिस में क्वेश्चन आए हुए, एसआई में आए हुए, उधर ही घुमा के उसी आकलन के हिसाब से करा रहे होंगे, उतना ही करा रहे होंगे। लेकिन आप पूरा पढ़ोगे उसे। मान लो आपने यूपी जी की परीक्षा वाली से पूरा पढ़ डाला या फिर अपने नोट्स से, तो अब आपका डर खत्म। अब भाई कहीं से भी पूछ लो, ठीक। कहने का मतलब ये है कि सिलेबस को पूरा करो। अपने सिलेबस को एक बार रिवाइज कर डालो, 2 बार कर डालो। भाई करना है क्या, पढ़ना है। और ये दिमाग मत लाना कि हाँ छोटी नौकरी है यार, नहीं, पेपर देने जरूर जाना। अपनी घर की स्थिति के परिवर्तन के लिए जरूर जाना। अगर भाई आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, कोई बात नहीं, मत जाना, मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन अब भाई देखो, एक नौकरी की डिमांड है, लग जाओगे, तैयारी करते रहना, ठीक है। ये दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि पेपर देने नहीं जाना, जरूर जाना। और किसने कितना पढ़ लिया ये मत पूछा करो। इससे क्या होता है, सामने वाले ने जो उसमें बता दिया आपको, मैंने ये पढ़ डाला, वो किताब पढ़ डाली, वहाँ से पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, अब आपको लगता है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं। दिमाग की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, ठीक। कोई सिलेबस साल भर में नोट्स तैयार कर लेता है, कोई 5 साल में भी नहीं कर पाता है, ठीक। अपने अपने हिसाब का अपना अपना दिमाग से काम करता है हर व्यक्ति। तो किसी से तुलना नहीं करनी है अभी, खासकर अब एग्ज़ाम टाइम पे। अब जितना कम समय बचा है, देखो, नंबर जो इम्प्रूवमेंट होगा आपका, जो आपके नंबर बढ़ेंगे एग्ज़ाम हॉल में, ये इसी तरह बढ़ेंगे जब आप फालतू चीज़ों से बच जाओगे, ठीक। बहुत ज़्यादा बकबक ना करते हुए, और ये ओएमआर पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना साथियों, क्योंकि ओएमआर पे प्रैक्टिस नहीं होगी तो नंबर वहाँ पे गलत करके आओगे, 2 नंबर कटवा के आओगे, तो वो मत करना। जाना टेलीग्राम पे का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे पड़ी हुआ है हमारे, उसको निकलवा लेना। ना मन हो टेलीग्राम पे जाने का तो खुद भी गूगल पे जाना, कोई भी टेलीग्राम पे कोई भी ओएमआर डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, गोला भरने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक। और टेस्ट नहीं लगाना भाई। अब टेस्ट लगाने का मतलब है, देखो, ओएमआर भरने का मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आपने कुछ भी कोई भी किताब खोल ली, एमसीक्यूज दे रखे जिसमें आपको जो आपको आता गया, आपने ऐसे मजाक मजाक में भर लिया। बस ये देखना कि मेरा फोकस कितना बन पा रहा है ओएमआर पे। पास मेन है आपका ओएमआर पे फोकस, कि किस हद तक जा रहा है। ऐसा तो नहीं मैं लगा बी पे रहा हूँ, अलग सी पे रहा, बस ये नहीं होना चाहिए। और एग्ज़ाम हॉल में यही होता है कि आप ऑप्शन और लगाते कहीं और, लगता कहीं और है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इम्प्रूवमेंट की गारंटी मेरी है, ठीक है।
इतना कर लोगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। रिवीजन कर लोगे, ये जो फालतू चीज़ें इनसे बचे रहोगे, एग्जाम हॉल में बढ़ा के आओगे, कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट करके आओगे। मगर 10 नहीं बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, सॉरी 5 बढ़ेंगे ना, 5 तो बढ़ेंगे, कुछ तो बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट होगा 100% यार। खुद भी मैं ऐसे नहीं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने जो इतना स्ट्रगल किया, इतना संघर्ष किया, इन सब चीज़ों में मैंने एक चीज़ सीखी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी का बैच नहीं लेता, मैं किसी क्लासेस का ज्वाइन नहीं करता। हाँ किया है, पहले पढ़ा मैंने, नोट्स बनाया खुद के, ठीक है, खुद बुक्स हैं जो कि बहुत लिमिटेड है, नोट्स है जो लिमिटेड है, ठीक है, वही पढ़ता हूँ मैं। अब ये नहीं कि कोई नोटिफिकेशन आया इसके लिए अलग पढ़ेंगे, उसके लिए अलग पढ़ेंगे, नहीं, एक टारगेट सेट कर लो, उसके नीचे सारे एग्जाम्स होते जाएंगे। बाकी अपने बारे में कोई फुर्सत में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उम्मीद करूँगा कि जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।